जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, बीएससी पार्ट 3 का पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमने सॉल्यूशन एवं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया था। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो प्रेजेंटिंग फ्लो है वह है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इसमें सबसे पहले जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में विलियन को भिन्न भिन्न प्रकार से क्लासिफाई किया था, तब हमने आपको बताया था कि विलेय और विलायक की नेचर के अकॉर्डिंग हम जो है विलियन को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, आदर्श विलियन एवं अनादर्श विलियन। जिस प्रकार गैसीय प्रावस्था में हमने अध्ययन किया था कि गैसेस दो प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, आदर्श गैसेस एवं अनादर्श गैस अर्थात वास्तविक गैसें। उसी प्रकार हमारे विलियन भी हैं जो दो मुख्य प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आदर्श विलियन एवं अनादर्श विलियन। तो आदर्श विलियन वह विलियन होता है जिस विलियन के ऊष्मागतिक गुणों को समझाने के लिए हमें आवश्यक होते हैं, अर्थात एक प्रकार से हम कहें कि विलियन में उपस्थित विलेय विलायक एवं विलायक विलायक अणुओं के मध्य अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है वे पूर्णतः समान हो, तो वह विलियन हमारा आदर्श विलियन कहलाता है। और इन नॉर्मल कंडीशन आपको पता है जिस प्रकार से गैसेस आदर्श गैस नहीं होती, उस प्रकार से विलियन भी आदर्श विलियन नहीं होते हैं। उनमें पाए जाने वाले कोहेसिव फोर्सेस अर्थात ससंजक बल का मान समान होना चाहिए, अर्थात विलेय विलायक और विलायक विलायक अणुओं के मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो पूर्ण रूप से समान होना चाहिए। वह विलियन आपका आदर्श विलियन कहलाता है। आदर्श विलियन के जो मुख्यतः गुण वे निम्न प्रकार से हैं कि पहली चीज़ तो आदर्श विलियन वह विलियन होता है जिसमें आपका विलेय विलायक को मिलाने से ऊष्मा परिवर्तन शून्य हो, अर्थात डेल एच ऑफ मिक्सिंग अर्थात एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मान शून्य हो, अर्थात विलेय और विलायक की मिक्सिंग से पूर्व जो है एंथैल्पी का कुल मान एवं मिक्सिंग के पश्चात एंथैल्पी का मान समान होना चाहिए, तो वह विलियन हमारा आदर्श विलियन कहलाता है। इसको हम शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वह विलियन जिसके लिए डेल एच ऑफ मिक्सिंग का मान शून्य होता है वह हमारा आदर्श विलियन कहलाता है। वह आदर्श विलियन कब होगा? अगर जैसा हमने आपको बताया था पूर्ण में कि इनके यह डेल एच मिक्सिंग का मान शून्य उसी अवस्था में होगा जब हमारा जो कोहेसिव फोर्सेस है विलेय विलायक और विलायक विलायक अणुओं के मध्य वह कैसा होगा? समान होगा। उसी कंडीशन में हमारा डेल एच ऑफ मिक्सिंग का मान शून्य होगा। एवं दूसरा मुख्य गुणधर्म यह होता है कि विलियन का कुल आयतन विलेय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर हो, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य हो, वह विलियन हमारा आदर्श विलियन कहलाता है। तो दूसरी मुख्य कंडीशन क्या हो गई कि आपका जो डेल वी ऑफ मिक्सिंग का मान है वो भी कैसा होना चाहिए? आपका शून्य होना चाहिए। वह हमारा विलियन कैसा कहलाता है? आदर्श विलियन कहलाता है। अर्थात विलेय और विलायक का मिक्सिंग से पूर्व और मिक्सिंग के पश्चात उसका आयतन का मान समान होगा, तभी हमारा डेल वी ऑफ मिक्सिंग का मान शून्य होगा। वह विलियन हमारा आदर्श विलियन होगा। एवं तीसरा मुख्य गुण होता है आदर्श विलियन वह विलियन होता है जो सांद्रता की प्रत्येक सीमा में राउल्ट के नियम का पालन करता हो। राउल्ट का नियम क्या है उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से गैसीय प्रावस्था के लिए हमने आपको कहा था कि आदर्श गैस वे गैस होती हैं जो सभी गैसीय नियमों का पालन करती हों, उसी प्रकार से आदर्श विलियन वह विलियन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, वह विलियन हमारा आदर्श विलियन कहलाता है।
तो अब हमें आदर्श विलयन के विस्तृत अध्ययन से पूर्व यह जानना ज़रूरी है कि यह राउल्ट का नियम होता क्या है। राउल्ट का जो नियम है, द्रव के अणुओं की द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। आप सभी को पता है, द्रव के अणुओं की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जो पलायन करने की प्रवृत्ति होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, जिसके कारण द्रवों में क्या उत्पन्न होता है, वाष्प दाब उत्पन्न होता है। तो जब वाष्प दाब का गुण हमारे विलयन में पाया जाता है, तो द्रवों के विलयन में यदि दोनों द्रव कैसे हैं, वाष्पशील होते हैं, तो दोनों ही द्रवों के अणुओं की पलायन की प्रवृत्ति होगी। अगर हमारे विलयन में दोनों द्रव हैं और दोनों ही कैसे हैं, वाष्पशील है, तो दोनों की ही क्या होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी होगी। और एस्केपिंग टेंडेंसी होने के कारण एक आदर्श विलयन में प्रत्येक अवयव का अपना एक निश्चित वेपर प्रेशर होता है। तो जितने भी अवयव होंगे उनका एक निश्चित वेपर प्रेशर होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि संपूर्ण विलयन का जो वाष्प दाब है, प्रत्येक अवयव के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, जो कि हमारा क्या है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार हमने जैसे गैसीय अवस्था में पढ़ा था कि जो गैस का कुल जो दाब होता है, वह प्रत्येक गैसीय अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। उसी प्रकार से जो द्रव अवस्था है, अगर वे द्रव वाष्पशील हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, वेपर प्रेशर पाया जाता है, वाष्प दाब पाया जाता है, और हर अवयव का एक निश्चित वाष्प दाब होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक विलयन